जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 हिंदी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये कोड होने वाला है NM01। और इससे पहले हमने सीआर कोड के बारे में चर्चा की थी। सीआर कोड का सारा मॉडल पेपर डाल दिया गया है, 5 सेट डाला गया है। अब की बार एनएम कोड का जा रहा है। एनएम कोड ये लखनऊ से पेपर आया हुआ है, और अगर आप लोग लखनऊ साइड से हो तो आपके बल्ले बल्ले हैं, यही पेपर आने वाला है। अगर आप कहीं और से भी हो फिर भी चांस है यही पेपर आप में जाएगा। बाकी इस पेपर का लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो 100% फिक्स है आप में फंस जाएगा, क्योंकि कभी कभी पूरा का पूरा पेपर मैच नहीं करता है, कभी कभी 10 से 12 क्वेश्चन मैच करते हैं। लेकिन हाँ, 10 से नीचे तो कभी भी आप में नहीं मतलब कम नहीं फंसेगा, 10 से ज्यादा ही क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित गद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखो। देखो, इसको अपने शब्दों में लिखना है। यहां पर लिखा गया है, खड्ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्त उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए आधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड्ग सिंह क्या हाल है? खड्ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। तो दोस्तों, इसको अपने भाव में लिखना है तो पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो आपको पता है, हमारे कक्षा 6 हिंदी में हार की जीत नामक एक पाठ है जिसके लेखक सुदर्शन जी हैं, वहीं से ये लिया गया है। और इसको अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे कि बाबा भारती के पास एक बहुत अच्छा वीर प्रतापी घोड़ा था, जिसके पास बहुत गुड़ों का खान था। वो बहुत अच्छा था, दौड़ने में तेज, हर चीज में तेज। ठीक है, उस घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान नाम था। उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी, वो प्रसिद्ध हो गया। और ये प्रसिद्धि जब कहां तक पहुंची? सुल्तान के कानों में पहुंची। सुल्तान कौन था? सुल्तान मतलब घोड़े का नाम था। और खड्ग सिंह कौन था? डाकू था उस इलाके का। तो जो डाकू खड्ग सिंह को जब इसके बारे में पता चला, सुल्तान के बारे में, तो वह उसे देखने के लिए बाबा भारती के पास आया। फिर बाबा भारती ने उसको बैठाया, हालचाल पूछा, चाय पानी पिलाया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसने घोड़े के विशेषता बताई कि ये घोड़ा कितना तेज दौड़ सकता है, क्या क्या काम कर सकता है। तो ये सारी चीज जब घोड़ा अर्थात सुल्तान के बारे में बाबा भारती ने खड्ग सिंह को बता दिया, तो खड्ग सिंह को ईर्ष्या हो गई कि यार, ये इतना अच्छा घोड़ा बाबा भारती के पास क्यों है? वो मेरे पास होना चाहिए, हम डाकू के पास होना चाहिए। तो इसलिए वह क्या किया? उसको चुराने के लिए, छीनने के लिए बाबा भारती से कहा कि मैं इसे छीन लूंगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने इसे भावार्थ में बता दीजिएगा, लेकिन इसको आप वहीं तक बताना है कि बस खड्ग सिंह बाबा भारती के पास पहुंचा और बाबा भारती ने उससे हालचाल पूछा। उसके बाद खड्ग सिंह ने कहा, बस भगवान आपकी दया से सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, अब दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आया है वो आया है, निम्नलिखित गद्यांश का प्रसंग और संदर्भ सहित भावार्थ लिखो। और यहां पर कविता है, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। ये पद्यांश जो है, कविता जो है, वो आपके प्रश्न पत्र में आया है। इसका संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 के मंजरी के, या कहें तो हिंदी के किस पाठ से लिया गया है? तो आओ फिर से दिया जलाए पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? कौन है भाई? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अब इसका आपको भावार्थ कैसे लिखना है, आइए आपको दिखाता हूं। तो ये है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका जो पूरा का पूरा होगा, यहाँ पर आपको प्रसंग यहाँ पर भी दिखा दिया गया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि युवाओं को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रहा है। और व्याख्या यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। कवि कहता है कि युवा अवस्था में व्यक्ति स्वस्थ, शक्तिशाली और जोश से भरा होता है। इस उम्र में जीवन की कठिनाइयों से निराश होकर हार नहीं मानना चाहिए। उन्होंने युवाओं की तुलना सूर्य से करते हुए कहा है कि युवाओं का जीवन की कठिनाइयों के आगे हारना ऐसे है जैसे सूरज का परछाई से हार जाना। इसलिए हमें अपने अंतरतम के नेह अर्थात तेल को निचोड़कर, यानी अपनी सारी इच्छा शक्ति को समेटकर आशा के बुझे हुए दीप की बाती को सुलगाना होगा और उम्मीद का दिया फिर से जलाना होगा। आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। पहला है, पियरे और जोजफ के बीच वह कौन सी बात थी जिसका रहस्य किसी को नहीं पता था? तो आइए इसका आंसर देखते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पियरे के अंधेपन का रहस्य किसी को भी नहीं पता था। आप देख सकते हैं कि वो पियरे जो था वो अंधा था, ये रहस्य था जो कि किसी को नहीं पता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, कवि ने किन किन माध्यमों से मनुष्यों को जगाने की बात की है। तो आइए इसका देखते हैं, ये वाला तो इसका है, यहां पर आप नीचे आए ना, यहां पर देखिए आ गया है, कवि ने किन किन माध्यमों से मनुष्यों को जगाने की बात कही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि ने सूरज, पवन और पंछी के माध्यम से मनुष्य को जगाने की बात की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहां है, ट्रक को देखकर, किसको? ट्रक को देखकर मधुर ने अपनी मां से बाढ़ पीड़ितों के बारे में क्या कहा है। तो आइए इसका देखते हैं। तो यहां पर जो तीसरा हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं, मधुर ने मां से कहा कि ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों मां, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। ठीक है, इतना अच्छा उसने उत्तर दिया। इसमें से 3 ही का देना है, लेकिन मैं चौथे का भी उत्तर आपको बता देता हूं। मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए। तो यहां पर आपको 3 ही देना था, तो मैं 3 ही कर देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, अपनी भारत के महान व्यक्तित्व पुस्तक के किसी पाठ का सारांश आपको संक्षेप में लिखना है। ठीक है, किसी भी पाठ का एक सारांश लिखना है। तो आइए यहां पर मैं जिस पाठ का सारांश लिखने वाला हूं वो है बहादुर बेटा नाम का पाठ, और जिसके लेखक यहां पर कौन है दोस्तों? विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, तो इस पाठ का जो सारांश है वो हो जाएगा, छोटा सा सारांश है, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा है। शहर में बाढ़ आ जाने के कारण संदीप रेड क्रॉस के अपने साथियों के साथ पीड़ितों की सहायता करने पहुंच जाता है। लोगों को बचाते बचाते वह स्वयं डूबने लगता है, मगर उसके साथी उसे बचाकर सकुशल घर पहुंचा देते हैं। ये छोटा सा इसका सारांश है, आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर मजा आ रहा है वीडियो पे तो आप लोग लाइक कर दो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। देखो कितना मजा आएगा अगर आप हमारे साथ ऐसे ही पेपर को सॉल्व करोगे। ठीक है, बिना पढ़े आपका पेपर सॉल्व हो जाया करेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन यहां पे है नीचे दिए गए। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहां पर है नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, चलिए यहां पे सूर्य का आपको बताना है, फिर फूल का बताना है, फिर जल का बताना है, फिर आग का बताना है। ठीक है, तो चलो मैं यहां पे बता देता हूं आपको एक एक करके। ठीक है, चलते हैं, आपको दिखाता भी हूं। ठीक है, तो चलो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, तो यहां पर सूर्य है, आप देख लीजिए। सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा सूरज, रवि, अर्क, भानु, आदित्य, दिनकर, भास्कर, सविता। आपको 2 ही लिखना है, तो आप भानु लिख सकते हो, रवि लिख सकते हो, या सूरज लिख सकते हो, रवि लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला यहां पर जो पूछा है वो पूछा है फूल का यानी पुष्प का। तो आप यहां पर फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुहुप कुछ भी लिख सकते हो। 2 ही पूछा है, तो आपको क्या लिख देना है? एक तो फूल का पर्यायवाची पुष्प लिख देना है, दूसरा कुसुम लिख देना है, चाहे आप सुमन भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है? इसके बाद यहां पर एक पूछा है जल का। ठीक है, ये है जल। देखिए जल का हो जाएगा पानी, नीर, जीवन, तोय, वारी, अंबु, सलिल, उदय, उदक। तो इतने सारे हैं, बट आपको 2 ही लिखना है, तो भाई सीधे लिख दीजिएगा पानी और नीर, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो यार, मजा आ रहा है ना। ऐसे ही क्वेश्चन अब आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे आगे का। ठीक है, चलो NM कोड है, याद रखना। अगला यहाँ पर है आग का, आपको दिखाना है। ठीक है, ओके, आग का मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, यहां से आग होगा इसी में, देखो आइए, ये देखिए अग्नि का है, यहां पर अग्नि माने आग। ठीक है, तो आग का आपको दिखाना पड़ेगा, तो 2 लिखना है। आप अग्नि लिख सकते हैं, पावक लिख सकते हैं, अनल लिख सकते हैं, दहन लिख सकते हैं, हुतासन लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको पसंद आए इनमें से 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, अपनी पुस्तक मंजरी की किसी कविता की 8 लाइन लिखिए। तो चलिए हम लोग अपने कविता, आपको पता है आपके जो हिंदी का बुक है उसमें कविता है खग उड़ते रहना जीवन भर। ये गोपाल दास नीरज की कविता है, इसको हम पढ़ के भी आपको सुनाते हैं, मजा आ जाएगा। 8 लाइन कविता आप ऐसे लिख दीजिएगा, खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर, खग उड़ते रहना जीवन भर, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिस करके, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। कविता तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको केवल 8 लाइन लिखना है दोस्तों, इसलिए हम इसे यही समाप्त करके आगे क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। ठीक है, कविता बहुत मस्त है, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन यहां पर जो है वो है, निम्नांकित में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर हिंदी में अनुवाद करना है, वयम स्वास्थ्यस्य लाभाय सावधाना भवेम, यथा
अस्माकं शरीरे सर्वाणि अंगानि स्वस्वं कार्य सम्यक् कुर्यु प्रतिदिनं सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थान कुर्यात् भूमि पादस्पर्शात् पुनः जनः ईश्वरं नमेत् ततः जलम पिबेत वही स्वच्छ परिवेशे भ्रमेत। इतना बड़ा है और इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूं हिंदी अनुवाद इसका क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये आपके अनिवार्य संस्कृत का जो 6वां पाठ है वहां से लिया गया है, अस्माकम दिनचर्या से, और ये पहला ही वाला है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत बड़ा है, लेकिन यहां तक जहां तक मैंने यहां पर देखो पेन से टिक मारा है, यहीं तक आपको लिखना है हिंदी अनुवाद जो पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, ये पेपर में आएगा तो यहीं तक लिखना है। हिंदी अनुवाद होगा, हमें स्वास्थ्य लाभ के लिए सावधान रहना चाहिए ताकि हमारे शरीर के सभी अंग सम्यक रूप से अर्थात भली भांति अपना अपना कार्य कर सकें। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, भूमि पर पैर रखने से पहले ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए, इसके पश्चात जल पीना चाहिए और बाहर स्वच्छ परिवेश में घूमना चाहिए। इतना ही इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, मजा आ रहा है? पीडीएफ दे दूंगा भाई, जो यहाँ पे सोल्यूशन है, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका जो पासवर्ड है वो कभी भी अब आ सकता है, इसलिए आप अब ध्यान से देखिएगा वीडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला है प्रतिदिनम कदा उत्थानम कर्तव्यम, और दूसरा है कीदृशम धनम धनम न भवति। तो आइए इन दोनों को मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखो पहला वाला जो आया है प्रतिदिनम कदा उत्थानम कर्तव्यम, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्योदयात पूर्वम, यानी सूर्य के उदित होने से पहले। ठीक है, और दूसरा जो यहां पर मतलब प्रश्न पूछा गया है उसका यहां पर आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं पहला पूछा गया है कीदृशम, दूसरा वाला क्वेश्चन आया है कीदृशम धनम धनम ना भवति, तो यहां पर आपको लिखना है परहस्तगतम। ये परहस्तगतम ये हो जाएगा, उत्तर आपको लिख देना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं और भाई क्या पूछा है। अगला पूछा है किन्हीं 5 शब्दों के अर्थ लिखिए। अब देखिए इसका आपको अर्थ लिखना है, तो जिंदगी का अर्थ क्या होता है आपको लिखना है। तो जिंदगी मीन्स जीवन। भाल माने क्या होता है, भाल मीन्स दोस्तों भाला, भाला फेंक, आप लोग नीरज चोपड़ा का नाम तो सुना ही होगा, तो भाल मीन्स होता है भाला। ठीक है, कितने लोग नीरज चोपड़ा को जानते हैं भाई, लोग कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर जो उनका फैन है, बहुत तगड़ा वाला मतलब पदक उदक जीत के लाया था बंदा, तो भाई उनके लिए एक सब्सक्राइब बन जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे है अर्पण। अर्पण मीन्स क्या होता है दोस्तों, तो अर्पण माने होता है सौंपना, भेंट करना। ठीक है, खग माने क्या होता है, पक्षी होता है। ठीक है, सुरभ माने क्या होता है, तो आपको पता है कि सुरभ माने सुगंधित हो गया। ठीक है, मनोरम हो गया। ठीक है, और यहां पर हो जाता है बिल्कुल खुशबू। ठीक है, तो 3-4 अर्थ मैंने आपको बता दिया, तो आपको एक ही अर्थ लिखना है। फिर यहां पर अखिल माने क्या होता है वो आप लोग देख लीजिएगा। यहां पर अखिल माने होता है संपूर्ण और समस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर जो आता है वह यहां पर आ जाता है मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करो। भाई मुहावरा दिया गया है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरा क्या है, आग बबूला होना। ओके, चलो यहां पर इसका उत्तर बताता हूं। आग बबूला कब लोग होते हैं, अधिक क्रोध में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अधिक क्रोधी हो जाना। ठीक है, चलो मैं इसको सही करके दिखाता हूं। देखो आग बबूला होने का अर्थ क्या है, बहुत गुस्सा होना, अति क्रुद्ध होना और अत्यधिक क्रोधित होना। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखे। ओके, एक सेकंड, अब देखिए यहां पर दिख रहा है आग बबूला होने का मतलब बहुत गुस्सा होना, अति क्रुद्ध होना और अत्यधिक क्रोधित हो जाना। ठीक है, और इसका आपको जो वाक्य प्रयोग है वो कैसे करोगे, कल राधा सीता पर छोटी सी बात को लेकर आग बबूला हो गई। या आप दूसरा कर सकते हो, स्कूल में सचिन के उत्तर ना देने पर टीचर आग बबूला हो गई। अगला आप या तो इसके जगह पे बाजार में दुकानदार ये ग्राहक से आग बबूला होकर बोला। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा वाला क्या है, टूट पड़ना। टूट पड़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों, अचानक से वार करना या यूं कहें अचानक से हमला करना। ठीक है, तो टूट पड़ना का अर्थ क्या होता है, अचानक से हमला कर देना, शत्रु या विरोधी पर हमला कर देना, किसी पर झपट पड़ना। और इसका वाक्य प्रयोग आपका कैसा हो जाएगा, जैसे ही कैप्टन ने आदेश दिया भारतीय सेना दुश्मन सैनिकों पर टूट पड़े। अब जिनको, अगर आपको अपने भारतीय सेना में दोस्तों गर्व है,
चूंकि जो कोई है ही सैल्यूट मारो और उनके लिए एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने भारतीय सेना के लिए और अपने भारत राष्ट्र के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है। हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं तो सब्सक्राइब तो कर लेंगे, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है, कर लो जल्दी सब्सक्राइब। और प्लेलिस्ट आ चुकी है भाई, प्लेलिस्ट में जाकर अन्य जो पेपर डाले गए हैं उनको भी हल कर लो, पूरा का पूरा पेपर फंस जाएगा, ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक है। चलो अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द लिखो। पढ़ाई करने वाला, इसको क्या बोलते हैं पढ़ाई करने वाले को भाई? पढ़ाकू। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई तुम बहुत पढ़ाकू हो गए हो, यानी बहुत पढ़ रहे हो। तो पढ़ाई करने वालों को क्या बोला जाता है? पढ़ाकू। जिसकी तुलना ना की जा सके, देखो जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों ये सब। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या बोलते हैं? अतुलनीय। जो कभी न मरे, भाई जो कभी न मरे उसे क्या कहते हैं? अमर। कहते हैं तुम तो अमर हो गए भाई, तुम तो मर ही नहीं रहे हो, तुम तो अमर हो गए हो, ठीक है। अच्छा अब आया है विलोम लिखने के लिए, ठीक है। चलो विलोम अच्छा का क्या हो जाएगा? बुरा हो जाता है। सच का क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। बुरा का क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। काला का क्या होता है? सफेद होता है। सुबह का क्या होता है? शाम होता है। तो पूरा विलोम ये सब तो आपको पता ही दोस्तों। लाइक कर दो यार, इतना अच्छा आसान आसान क्वेश्चन है यार, मजा आएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है अपनी प्रधानाचार्य को 2 दिन का, भाई कितने दिन का? 2 दिन का छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आओ मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, बिल्कुल तुरंत कैसे आपको प्रधानाचार्य का अवकाश लिखना है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, श्रीयुत प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर जो है इसको ऐसे ही रहने देना है। नीचे जो यहाँ पे लिखा है राजकीय इंटर कॉलेज आगरा, इसको चेंज करके आपको अपने स्कूल का नाम डालना है। आपका जो भी स्कूल का नाम है वो ऐसे लिखना है। और फिर यहाँ पर जैसे आगरा लिखा है कहाँ पे है, तो वो आपको अपने जिले का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर श्रीमान जी लिखना है। निवेदन यह है कि मुझे रात्रि से बुखार आ रहा है, मैं कॉलेज आने में असमर्थ हूँ, अतः यहाँ पर मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, 1 सेकेंड, पूरा देखो अब अच्छे से दिख रहा है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य नीरज कुमार। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये नाम बच्चे का नीरज कुमार है, वो आप अपना नाम लिख देंगे, कक्षा 6 आ। यहाँ पर जो ये आ है ना, ये आपका आ है कि बा है कि सा है कि ता है, जो भी हो वो यहाँ पर लिखेगा। फिर यहाँ पर दिनांक 12 जुलाई 2000 लिखा है, तो आपको दिनांक उस दिन का डालना है जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं, पेपर में लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको लिखना आ चुका है, इसी बात पे लाइक। अब देखो किसी एक विषय पर निबंध लिखो। अब आपको निबंध है, आखिरी क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हो, आपके बैक बेंचर्स जो दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। जो लोग बेचारे परेशान रहते हैं कि कहाँ से पेपर आएगा, भाई कुछ पता नहीं चल रहा है, कौन कौन सा प्रश्न पूछ लेगा, टेंशन में रहते हैं, उनको जरूर शेयर करो। और बिल्कुल कहो भाई मजे से इस चैनल पे पढ़ो, इस चैनल के जितने भी पेपर आ रहे हैं हल करो, फ्री में आपका काम हो जाएगा, बहुत मजा आएगा, पूरा का पूरा पेपर फंस जाएगा, ठीक है। हल करके भी आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हो ना यार। एक शेयर जरूर कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लोग आएंगे, जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना ज्यादा व्यूज आएगा, जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना हमको मजा आएगा, मोटिवेट मिलेगा, और हम डेली पेपर को हल करेंगे, पेपर लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। दीपावली है, हमारा विद्यालय है, होली है। तो देखो जो पहले की वीडियो आई हुई है उनमें मैंने आपको दीपावली का भी दिखा दिया है, होली का भी दिखा दिया है। हमारा विद्यालय ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए आज इस में हम आपको हमारा विद्यालय का दिखा देते हैं, ठीक है। ओके चलो इसको मैं सीधा कर देता हूँ। ओके ये देखो, एक बार जूम कर लेता हूँ। ओके देखिए हमारा विद्यालय में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं एक बार जल्दी से पढ़ देता हूँ, ठीक है। हमारे विद्यालय का नाम ... है। हमारे विद्यालय में लगभग 54 कमरे हैं, सभी कमरे पक्के और साफ हैं। विद्यालय में बैठने के लिए कुर्सी और मेज है, प्रत्येक कक्षा में श्यामपट भी है। हमारे विद्यालय में खेल कूद का मैदान भी है। हमारे विद्यालय में बगीचा भी है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। हमारे विद्यालय के पास फसल हेतु भूमि भी है। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य बड़े महान हैं, वे एक योग्य प्रशासक एवं कर्मठ व्यक्ति हैं। हमारे विद्यालय में 65 अध्यापक हैं, सभी अध्यापक योग्य एवं अनुभवी हैं। हमारे विद्यालय में लगभग 2000 छात्र पढ़ते हैं, सभी छात्र आज्ञाकारी एवं परिश्रमी हैं। हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय है जहां छात्र बैठकर पुस्तक पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में कृषि एवं विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है। हमारे विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं जिनमें छात्रों को प्रयोगात्मक कार्य कराया जाता है। हमारे विद्यालय में खेल कूद का भी उत्तम प्रबंध है। विद्यालय की छुट्टी के बाद शाम को खेल कूद आरंभ होते हैं। लगभग 100 छात्र प्रतिदिन खेल के
मैदान में अनेक प्रकार के खेल जैसे कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़, खो खो आदि खेलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मत लीजिए, मैं कहूंगा आपको पूरी की पूरी पेपर मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। अब इसका जो आपको पीडीएफ है, इसका पासवर्ड जो है पीडीएफ ओपन करने का, वो तो आपको वीडियो के बीच में कहीं भी मिल चुका है, आपको पता है। अगर आपको नहीं पता चला तो एक बार वीडियो को फिर से ध्यान से देख लो, पूरा का पूरा पासवर्ड आपको पता चल जाएगा। बस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, वहां पे पीडीएफ डाउनलोड करके लिंक दिया हूं मैं, वहां पे क्लिक करो, जाओ और वहां पे पासवर्ड डालो और पीडीएफ ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप अपने मोबाइल पे रखो और जब चाहे तब पढ़ो और मजे करो। भाई मजा आया हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब। अगली वीडियो पे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।